हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ समर के टाइम में कैसे आप अपने ऑर्किड को केयर कर सकते हैं। मैंने 4 महीने पहले जो वीडियो बनाया था ऑर्किड के ऊपर, मैं नोटिस कर रही हूँ उसमें बहुत ही अच्छा रिव्यू मिल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। सो देन आई डिसाइड कि मुझे समर में कैसे ऑर्किड को केयर करना है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। यूजुअली मैं अपने वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ या फिर लोगों को ज़्यादा बोलती नहीं हूँ कि वो उसको वॉच करे, सब्सक्राइब करे, बट फिर भी जब कोई किसी वीडियो को देखता है तो बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है। तो इसी की वजह से मैंने, जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं अपने बाकी के ऑर्किड अगर ग्रो हो जाएंगे देन मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। सो आई एम बैक विथ अनदर वीडियो अबाउट ऑर्किड। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप पर्टिकुलरली समर के टाइम में, और वो भी इंडिया में जो समर सीज़न आता है, जो गर्मी होती है, उसमें कैसे आप अपने ऑर्किड को अच्छे से केयर कर सकते हो। अगर वो फ्लावरिंग कर चुका है उसके बाद भी अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, रेस्टिंग पीरियड में है, फिर भी उसके ऊपर आप कैसे केयर कर सकते हो ताकि वो जाके विंटर में वापस आपको फ्लावरिंग करे। तो ये 5 टिप्स जो है मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर शेयर करने वाली हूँ। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट गार्डनर नहीं हूँ, पर बहुत सालों से मैं ऑर्किड को ग्रो कर रही हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो चुका है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि 4 मंथ पहले मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था कि मेरी जो ऑर्किड रेस्टिंग पीरियड में था, ग्रो कर रहे थे, तो वो 4 महीने के बाद मुझे अभी ब्लूम कर चुके हैं, फ्लावरिंग दे चुके हैं। बैक पे आप देख सकते हो मेरे ऑर्किड ब्लूम करने के बाद। और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, समर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं अभी कैसे स्टेप बाय स्टेप इनका केयर करने वाली हूँ वही आपसे शेयर करूँगी। सो वेरी फर्स्ट थिंग क्या होता है, अप्रैल से लेके अगस्त तक हमारे इंडिया में, स्पेशली जयपुर, दिल्ली या कोलकाता के जो सेंटर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और गर्मी में जाहिर सी बात है सन रे बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे ऑर्किड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि ऑर्किड अगर फ्लावर कर चुका है तो वो बिल्कुल भी सनलाइट का जो एक इफ़ेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा गर्माहट जो आता है, वो हीट वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जैसे ही वो ब्लूम हो जाए या फिर ब्लूम ना हो, फिर भी उसको आप क्या करें, अपने कमरे में शिफ्ट कर दे। जैसे कि आप देख सकते हो ब्लूम होने के बाद ही मैंने इसको अंदर शिफ्ट कर दिया है। और अगर वो ब्लूम नहीं करा है, ब्लूम रेस्टिंग पीरियड में है, धीरे धीरे अभी भी ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, उसको यूवी रे फिर भी नहीं चाहिए, बट उसको सनलाइट चाहिए होता है फूड के लिए, विटामिन डी के लिए। तो उसको आप एक शेडेड एरिया में रख सकते हो जहाँ ओपन सनलाइट हो पर डायरेक्ट सनलाइट ना हो। पर अगर वो ऑलरेडी ब्लूम कर चुका है, फ्लावरिंग कर चुका है, तो वो बिल्कुल भी गर्माहट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो उसको आप अपने घर के अंदर शिफ्ट कर दीजिए। और उसको अगर शेडेड एरिया भी है आपके वहाँ, शेडेड एरिया भी आप रख सकते हो। पर मोस्टली क्या होता है, शेडेड एरिया में भी बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होता है, स्पेशली 3 o'clock 3 से लेके 4 तक जो 1 घंटे का जो समर टाइम का जो हीट होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। इससे जो फ्लावर है वो मुरझा जाते हैं। इसीलिए उसको स्पेशली अगर आपके कमरे के अंदर एसी चलता है, ह्यूमिडिटी का लेवल अच्छा है, तो वहाँ पे शिफ्ट करना ज़्यादा बेहतर रहता है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। भी सेकेंड चीज़ जो आती है फ्लावरिंग का, वो है वाटर करना। वाटरिंग आप समर सीजन में वो ऑर्किड के लिए स्पेशली कैसे करेंगे, क्योंकि कंपेयर टू विंटर सीजन समर में इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। हालांकि ऑर्किड ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता है, स्पेशली अगर विंटर सीजन है तो वहाँ पे तो आपको पानी बहुत कम देना है। क्योंकि जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि ऑर्किड को ज़्यादा पानी, ज़्यादा धूप, ज़्यादा केयर, ज़्यादा फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो उसी के हिसाब से विंटर में बहुत कम पानी दे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि महीने में 1 या 2 बार अगर वाटरिंग करें तो काफ़ी होता है, पर समर में ऐसा नहीं होता है। समर में स्पेशली आपको वीकली 1 टाइम पानी देना है।
स्पेशली अगर वो फ्लावरिंग कर चुका है या फ्लावरिंग पोजीशन में है, जैसे कि बैक साइड में आप देख सकते हो ये फ्लावरिंग पोजीशन में है, तो इसके लिए इसको पानी हफ्ते में एक बार चाहिए, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो इससे क्या होता है फ्लावर का मॉइस्चर ख़त्म होने लगता है। तो मॉइस्चर बैलेंस रहे इसके लिए आपको हफ्ते में एक बार इसके जड़ों के अंदर पानी देना है, अच्छे से पानी देना है, पर वो पानी जड़ों से ऊपर ना जाए, पत्तों के बीचों बीच ना जाए, बिल्कुल ही जड़ों के अंदर ही देना है, जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कह चुकी हूँ। अभी आता है वाटरिंग के अलावा भी एक और चीज़ बहुत ज़्यादा बैलेंस करता है वाटरिंग के ऊपर, वो है अगर आप इसको अच्छे से पत्थर वगैरह रख के उसके ऊपर पानी दे के एक ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हो उसके एरियाज़ के अंदर, स्पेशली अगर बाहर के ग्रीन हाउस पे अगर है, इनसाइड नहीं है, देन आप क्या कर सकते हो, कोई भी ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है, बैलेंस करता है, एयर प्यूरिफाई करता है, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैलिथिया, एंथोरियम, मनी प्लांट है, उस प्लांट के बीचों बीच आप अपने ऑर्किड को प्लेस कर सकते हो। या फिर कोई बड़ा पेड़ है जहाँ पे छाँव आता है, जैसे कि आम का पेड़ हो गया या फिर कोई भी बड़ा जैसा पेड़ है, उसके टहनी पे अच्छे से आप उसको बांध के रख सकते हो। इससे क्या होता है ऊपर पे जो शेड होता है उसकी छाँव के अंदर वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, तो इसकी एक ह्यूमिडिटी जो क्रिएट होता है उसके आसपास, इससे क्या होता है वो अच्छे पोजीशन पे रहता है। तो वाटरिंग के अलावा भी अगर आप उसको वाटरिंग ही करते जा रहे हो तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सूखा पड़ जाता है और ज़्यादा वाटरिंग ये सह भी नहीं सकता है। इसीलिए बहुत अच्छा रहता है ऑर्किड ह्यूमिडिटी एरिया में जहाँ पे मॉइस्चर बैलेंस हो। इसीलिए आप इन सब चीज़ों को अगर आप उसके आसपास एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो, कोई भी प्लांट रखे या फिर पत्थर वगैरह रखे या फिर कोई बड़े पेड़ों के टहनी में उसको बांध के, तो ऑर्किड बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। थर्ड चीज़ जो आती है वो है फर्टिलाइज करना। समर के सीज़न में ही ऑर्किड को आप फर्टिलाइज़ कर सकते हो। हालांकि ऑर्किड को ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं चाहिए होता है, स्पेशली विंटर सीज़न में, और या फिर अगर फ्लावरिंग वो कर चुका है, इस सिचुएशन में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़ नहीं चाहिए होता है। अगर फ्लावर इसका धीरे धीरे झड़ जाता है, जैसे अभी ये 1 महीने तक फ्लावर ऑलरेडी दे चुका है, तो इसके अलावा अब 4 महीने तक इसका फ्लावर रहेगा। धीरे धीरे जब ये सूखने लगेगा और एक एक करके पूरा का पूरा फ्लावर झड़ जाएगा, उसके बाद मैं इसकी जो स्टैम्प है उसको काट दूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फर्टिलाइज, जो कि कॉमन फर्टिलाइज जो आप देते हो, उसी कॉमन लिक्विड फर्टिलाइज को मिक्स करके मैं पूरे के पूरे ऑर्किड में दे दूंगी। सिर्फ 1 टाइम देना है। तो ये लगभग मैं जून या जुलाई के महीने में ही दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा अभी फ्लावर कर चुका है। और जो फ्लावर नहीं करा है, जो रेस्टिंग पीरियड में है, जिसका स्टैम्प नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ पत्ता वगैरह है, उसी प्लांट पे मैं फर्टिलाइज करूँगी, क्योंकि वो रेस्टिंग पीरियड में है। रेस्टिंग पीरियड के टाइम ही आप उसको फर्टिलाइज कर सकते हो, और 1 टाइम फर्टिलाइज करना है, फर्टिलाइज ज़्यादा नहीं चाहिए। रेस्टिंग पीरियड में क्यों फर्टिलाइज करना ज़रूरी है वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि ऑर्किड जो है उसके फ्लावर बहुत ज़्यादा फूड नीडेड है। वो भी एयर से फूड लेता है और सन लाइट से फूड लेता है। फर्टिलाइज से फूड उसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। पर रेस्टिंग पीरियड में क्या होता है, वो क्योंकि ऑलरेडी फ्लावरिंग कर चुका है, उसका सारा का सारा जो एनर्जी है वो फ्लावर ले चुका होता है। जैसे कि अभी का मेरा जो फ्लावर ये सारे के सारे फ्लावर दे चुके हैं, तो इनमें क्या होता है, अच्छा ग्रोथ होने की वजह से पूरा का पूरा फ्लावर उसका फूड जो है ले चुका हुआ होता है। तो अभी जैसे ही इसका स्टेम में काट दूंगी तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि फूड बिल्कुल भी नहीं होगा। उससे चाहे आप एयर पे जो भी सर्कुलेशन हो या फिर विटामिन डी वगैरह मिले, उसके बाद भी इस पर प्रेशर पड़ता है। तो अगर आपको नेक्स्ट सीज़न, नेक्स्ट विंटर में जल्दी जल्दी फ्लावरिंग चाहिए होता है, तो इसी की वजह से रेस्टिंग पीरियड में ही थोड़ा बहुत फर्टिलाइज आपको देना है। अगर आप रेस्टिंग पीरियड में फर्टिलाइज नहीं देते हो, नॉर्मल फूड एनर्जी के लिए उसको प्लेस कर देते हो, कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हो, प्लांट आपका अच्छा रहेगा। पर कोई गारंटी नहीं है कि वो नेक्स्ट सीज़न में, नेक्स्ट जो विंटर सीज़न आएगा वहाँ पे आपको फ्लावर देगा या उसका स्टैम्प निकलेगा। क्योंकि
जैसा कि मैंने कहा है उसका एनर्जी लॉस हो चुका होता है, वो रेस्टिंग पीरियड में होता है और रेस्ट के लिए उसको अच्छा सा फूड चाहिए होता है और एटलीस्ट 6 महीने तक तो ऑर्किड रेस्ट लेता है। फोर्थ जो चीज़ आता है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑर्किड अ लॉट इन समर। विंटर में आप विंटर के सीज़न, फ्लावरिंग का सीज़न होता है, वहाँ पे कोई भी फ्लावर जैसे कि गुलाब हो, जैरबेरा हो या फिर कोई भी अदर्स फ्लावर जो होता है वो इजीली ग्रो करता है क्योंकि विंटर सीज़न बहुत ही प्रोमिनेंट होता है फ्लावरिंग के लिए। पर तो जैसे ही समर आता है ऑर्किड को क्या होता है, विंटर की तरह ही अगर आप केयर करने लगोगे, यहाँ वहाँ आप उसको रख दोगे, कोई भी शेडेड एरिया नहीं है, गर्माहट है, ज़्यादा बारिश हो रहा है, हवा ज़्यादा है, जैसे कि विंटर में आप रखे हुए थे तो अच्छा ग्रो कर रहा था, आपको लग रहा था कि यही जगह परफेक्ट है, तो ये गलत है। तो ऑर्किड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। समर में शेडेड एरिया में रखना जैसे ज़रूरी है, पर वो शेडेड एरिया भी उसके लिए परफेक्ट है या नहीं वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ऑर्किड जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक डेलिकेट प्लांट है, एक्चुअली में वो डेलिकेट प्लांट नहीं, हार्डी प्लांट है। पर वो हार्डी तभी होगा जब वो उस इन्वायरमेंट के साथ लड़ पाएगा और वो चाहे वो गर्मी का सीज़न का एरिया है या फिर विंटर सीज़न का एरिया है, उसको अगर आप एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके नहीं देते हो, एक बैलेंस क्रिएट करके नहीं देते हो, तो उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वो सर्वाइव करे इसीलिए उसको एक बैलेंसिंग वेदर देना ज़रूरी है। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि मैंने कहा है दिल्ली या जयपुर या कोलकाता का सेंटर जो बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी क्रिएट करना ज़रूरी है, एयर सर्कुलेशन करना ज़रूरी है, शेडेड एरिया देना ज़रूरी है। तो इसके लिए उसका जो एरिया है उसको चेंज कीजिए। आप इनसाइड पे रख दिया, इनसाइड पे सनलाइट नहीं आ रहा है, इनसाइड पे एयर सर्कुलेशन नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। आपको ग्रीन हाउस में रख दिया, ग्रीन हाउस में हीटेड एरिया है, ऐसा भी नहीं होगा। आपको अच्छे से अपने ऑर्किड को दाएं बाएं देखना है कि वो किस पोजीशन पे वो यूज टू हो रहा है, धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस करा है, इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है उस पेड़ को देख के। ज़्यादा फर्टिलाइज देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप देख रहे हो वो ग्रो करना कम कर रहा है, आप जल्दी जल्दी फर्टिलाइज दे रहे हो, जल्दी जल्दी पानी दे रहे हो, गलत कर रहे हो। आप एक स्टेडी एरिया में उसको रख के ऑब्जर्व करें, 1-2 हफ्ते तक ऑब्जर्व करें कि उसकी ग्रोथ कैसी है। उसका पॉट आप ज़्यादा चेंज मत कीजिए। समर के टाइम में तो बिल्कुल भी पॉट चेंज करना गलत आइडिया है, मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ। उसको आप एक अच्छे से पॉट में ऑलरेडी जैसे कि प्लेस कर चुके हो उसी पोजीशन पे रखिए। अगर पॉट कभी भी चेंज करना भी है तो एज इट इज़ जैसा पोजीशन है उससे निकाल के बड़े गमले में रख दीजिए। उसके अंदर की मिट्टी वगैरह, छाली वगैरह मत निकालिए, किसी भी हालत में रूट को डिस्टर्ब मत कीजिए। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। समर में वो बहुत ही ज़्यादा गर्माहट की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसीलिए उसको अगर एक बार आप अंडरस्टैंड कर देंगे, अच्छे एरिया में रखेंगे, जैसे कि अदर्स पेड़ों के साथ अगर आप रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अभी लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में मैं टिप्स देने वाली हूँ वो है, लास्ट के जो 4 टिप्स मैंने आपको दिए हुए हैं वो अगर आपके घर में गार्डन है, अच्छा बड़ा प्लेस है, ग्रीन हाउस है, उसके लिए अच्छे से एप्लीकेबल होगा। पर अगर आपका स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है, आप फ्लैट में रहते हो, पर आपका छत का एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, ग्रीन हाउस वगैरह नहीं है, स्मॉल एरिया है आपका, तो उस एरियाज़ में कैसे आप ऑर्किड को ग्रो करोगे? ऑफ कोर्स घर के अंदर ही करना है, पर घर के अंदर किस किस पोजीशन पे आप उसको ग्रो कर सकते हो, स्पेशली समर टाइम में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक 1 लाइन में अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ किस किस पोजीशन पे आप अपने ऑर्किड को प्लांट कर सकते हो। जैसे कि ऑफिस टेबल यहाँ पे देख सकते हो, मेरे यहाँ पे विंडो है, विंडो से मेरे छन के धूप आ रही है, यहाँ से एयर सर्कुलेशन होता है। फ्रंट पे मेरा एसी है, जब भी रात को मैं एसी चलाती हूँ, एसी का एक अच्छे से ठंडा कूलिंग जो चीज़ होती है वो क्रिएट हो जाता है मेरे कमरे के अंदर। इसके अलावा इस टाइप का अगर आपका प्लेसमेंट है वहाँ पे आप अपने प्लांट को रख सकते हो, ऑर्किड बहुत अच्छा रहेगा। पर अगर ऐसा कुछ एरिया नहीं है, आप अपने बेडरूम में रख सकते हो जहाँ पे कार्टन्स होते हैं। कार्टन्स हटाने के बाद ओपन एयर आता है, ओपन सनलाइट आती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पर एक अच्छा सा ओपन सनलाइट आता है, वहाँ पे आप उसको प्लांट कर सकते हो, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। बाथरूम में रख सकते हो, बाथरूम समर में बहुत अच्छा होता है ऑर्किड के लिए क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बैलेंस रहता है। पर
यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है, ज़्यादा छोटा बाथरूम है और वहाँ पे एयर सर्कुलेशन नहीं होता है, सनलाइट नहीं आता है, देन यू कैन नॉट प्लांट योर ऑर्किड एट देयर। पर अगर उसका खिड़की जो है वो बड़ा है, वेंटिलेशन जो है वो अच्छा है, अच्छे से दोपहर के टाइम पे वहाँ पे धूप आती है, अच्छा सा एयर सर्कुलेशन बैलेंस रहता है, ह्यूमिडिटी तो ऑफ कोर्स रहता ही है बाथरूम में, तो वहाँ पे आप ऑर्किड रख सकते हो। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत एक लग्जरियस लुक देता है जब आप बाथरूम में रखते हो, या फिर आपका वॉशरूम जहाँ पे ड्रेसिंग एरिया है वहाँ पे भी रख सकते हो। दैट्स लुक अमेजिंग, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। किचन में कभी भी रखना नहीं है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है किचन में वो प्लांट करते हैं, जो कि बहुत गलत आइडिया है। किचन में ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है, किचन में ऑयलिंग ज़्यादा होता है, किचन में हीट बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी अपने ऑर्किड को, यहाँ तक कि किसी भी फ्लावर प्लांट को कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए। ऑफ कोर्स ग्रोसरी जैसे होता है, वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर सकते हो, उस टाइप का प्लांट आप रख सकते हो, सीड्स वगैरह रख सकते हो, पर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट नहीं रखना चाहिए। एक चीज़ लास्ट में मैं मेंशन करना चाहूँगी, ध्यान रखना ज़रूरी है कि वेदर का जो स्ट्रक्चर है वो अगर आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हो और उसके हिसाब से अगर ऑर्किड को आप ग्रो करते हो तो बहुत अच्छे से ग्रो होगा आप जिस भी एरिया में रहो। मैंने बहुत से लोगों को सुना है ये कहते हैं कि मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऑर्किड नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि वो ज़्यादा दिन तक स्टे ना करे, जैसे कि मैं यहाँ पे चाइना में रहती हूँ, यहाँ में इस पर्टिकुलर एरिया में वेदर अच्छा है तो 4 से 6 महीने तक मेरा ऑर्किड रहता है। ये जो बड़ा वाला डेंड्रोबियम ऑर्किड जो है ये बहुत दिन तक रहता है। पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो किसी गर्माहट के एरिया में, जैसे कि बीजिंग का जो गर्मी होता है उसके हिसाब से मैं कंपेयर करूँ, या फिर इंडिया में सेंट्रल का जो गर्मी होता है उसके हिसाब से मैं कंपेयर करूँ, तो शायद उतना दिन तक स्टे ना करे, 4 महीने या फिर 3 महीने तक स्टे करे, बट वो आपका ग्रो ज़रूर करेगा, फ्लावरिंग ज़रूर देगा अगर आप उसको अंडरस्टैंड करके उसको इन्वायरमेंट को बैलेंस कर सकते हो। तो ऐसा ही मत बोल दीजिए कि नहीं ग्रो होगा, मेरे यहाँ पे तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। अपने कमरे के अंदर ही आप अच्छे से उसको ग्रो कर सकते हो। ऑर्किड बहुत ही हार्डी प्लांट है, एडजस्टेबल प्लांट है, उसको केयर की ज़रूरत है पर पोक की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि रोजेज़ वगैरह को ज़्यादा ट्रिम करना पड़ता है, ज़्यादा फर्टिलाइज देना पड़ता है, ये सब झंझट ऑर्किड में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये मेरा फेवरेट प्लांट है। ऑर्किड में मिट्टी वगैरह भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, आप उसको पत्थर, छाली, कोयले के छिलके और मिट्टी और थोड़ा सा जो सैंड्स होते हैं, इन सब मिला के अगर एक पॉट मिक्स करते हो, उस पर अगर आप सेटल करते हो, और ऑर्किड को ज़्यादातर रीपॉटिंग करना भी नहीं पड़ता है, वो ऊपर की तरफ ग्रो होता है। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे, ऑर्किड एक्चुअली बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है अगर वो आपको एक बार आ जाए तो। वंस यू नो हाउ टू ग्रो देम, अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप बहुत ही ईजीली ऑर्किड को बार बार हर साल ग्रो कर सकते हो। ज़्यादातर पुराने ऑर्किड्स ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, उतना जितना ओल्ड ऑर्किड होगा उतना जल्दी ग्रो करेगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में मैंने आपको जो 5 टिप्स दिए हुए हैं वो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके मैंने आपको दिया हुआ है। बहुत ही हेल्पफुल टिप्स है, अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो श्योरली आप भी अपने घर के अंदर किसी भी पोजीशन में आप उसको ग्रो कर सकते हो। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर कर सकते हैं आप। मैं फिर मिलूँगी आपके साथ एक नए वीडियो को लेके। सी यू अगेन, बाय बाय। बाय बाय कोदा, बाय बाय। जा, एक बार खेल के जा। ओह अच्छा।